इस हफ्ते लगातार आ रही गिरावट के बाद विदेशी बाजारों के सपोर्ट से अब मार्केट में थोड़ी सी रिकवरी दर्ज करी गई है। बहुत ज्यादा तेजी नहीं है, लेकिन बाजार में थोड़ा बहुत सुधार है। सरसों के मार्केट में, सोयाबीन के बाजार में और विदेशी मार्केट में, लोकल के बाजार में थोड़ा बहुत सुधार देखा जरूर जा रहा है। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि मार्केट में क्या चल रही है कीमतें। सरसों के मार्केट में मंडियों में क्या रेट चल रहे हैं, तेल के क्या रेट देखे जा रहे हैं, सोयाबीन में क्या रेट चल रहे हैं और लोकल के बाजार में क्या रेट चल रहे हैं। आपको आज की कीमतों और ट्रेंड के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। खबरों में शुरुआत करते हैं सबसे पहले सरसों के मार्केट के बारे में। सरसों के मार्केट में जो आज के दिन कारोबार देखा जा रहा है, कल से लेकर आज तक बाजारों में कुछ मंडियों में थोड़ी सी रिकवरी दर्ज करी गई, लेकिन इस चीज को भी ध्यान में रखना चाहिए कि कई मंडियों में कई जो फसलें हैं जिनकी रेट एमएसपी से नीचे चल रहे हैं, सरसों भी उनमें से एक है, तो काफी चीजों का इस नजर से भी इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बाजारों में रिकवरी तो है, लेकिन बहुत तेजी बिल्कुल नहीं है। 6350 का रेट देखा जा रहा है सरसों सीट में। जयपुर का रेट है ये। दिल्ली में कीमतें 6125 है। बरवाला में कीमतें आप 5750 देखकर चल सकते हैं। इसके अलावा हिसार में जो रेट देखा जा रहा है सरसों सीट में वो 5900 है। बाजारों में यहाँ पर 50 रुपए तक की कीमतों में हल्की सी गिरावट दर्ज करी गई, जबकि मुरैना में 50 रुपए के दाम बढ़ते हुए नजर आए। 6100 रुपए का रेट बाजारों में देखा गया। रेट यहाँ पर भरतपुर में चल रहा है। कल से लेकर आज तक 11 रुपए तक की तेजी दर्ज करी गई। भरतपुर में 5951 से रेट बढ़कर 5962 बाजारों में देखा गया। और वहीं सरसों एक्सप्लर और सरसों कच्ची घानी दोनों के ही बाजारों में स्थिरता है। मस्टर्ड ऑयल एक्सप्लर में बाजारों में रेट 1290 पर स्टेबल है दिल्ली का, और 1300 पर स्टेबल है रेट भरतपुर में। कच्ची घानी में भी कीमतें स्थिर हैं। 1340 पर कोटा का रेट स्थिर है। 1310 पर भरतपुर का रेट बाजारों में स्थिर देखा जा रहा है। मार्केट में बाजारों में एक आपको हल्की सी स्थिरता देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा रिकवरी, बहुत ज्यादा जो इम्पैक्ट होता है विदेशी मार्केट का वो देखा नहीं गया है। थोड़ी बहुत कुछ मंडियों में रिकवरी है, लेकिन ज्यादातर मंडियों के भाव स्थिर हैं। खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं सोयाबीन के मार्केट के बारे में। सोयाबीन के मामले में सरकारी खरीद चल रही है। एमएसपी से भाव काफी ज्यादा नीचे हैं। एमएसपी से भाव नीचे होने की वजह से किसानों को भी काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इस बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि सरकारी खरीद की वजह से एक प्रेशर जो होता है मार्केट पर वो बना हुआ है। तो कुछ मंडियों में आपको यहाँ पर भी हल्की सी रिकवरी देखने को मिलेगी, और वहीं कुछ मंडियों में बाजार में आपको गिरावट के साथ भी कारोबार देखने को मिल सकता है। रेट पर नजर डाल लेते हैं कि क्या बाजार में आज कीमतें देखी जा रही हैं। बाजारों में 10 और 20 रुपए तक के दाम बढ़ते हुए नजर आए। महाराष्ट्र में लातूर में धनराज प्लांट का रेट 20 रुपए तक बढ़कर 4630 हो गया। वहीं एरियन प्लांट का रेट 10 रुपए तक बढ़कर 4570 बाजारों में देखा गया। इसके अलावा धुलिया में रेट बाजारों में 4640 देखा जा रहा है। धुलिया में डिसान प्लांट का रेट है ये। नारियल में कीमतें स्थिर देखी गई। 4480 रुपए तक का बाजारों में रेट देखा गया। सोयाबीन के बाजार के अलावा सोया ऑयल का जो रिफाइंड प्लांट का रेट है, यहाँ पर रेट में 15 रुपए तक की तेजी आई। धनराज प्लांट में महाराष्ट्र में 1285 रुपए तक का रेट है। 1270 से रेट बाजार में बढ़ चुका है, और वहीं 20 रुपए तक बढ़ गए। 1280 से रेट बढ़कर 1300 हो गया। डिसाम प्लांट में महाराष्ट्र में ही शालीमार प्लांट में 10 रुपए तक की बढ़त दर्ज करी गई। 1265 से दाम बढ़कर 1275 रुपए तक देखे गए। मध्य प्रदेश के बारे में अगर बात करते हैं तो मार्केट में यहीं पर एक मिला जुला रुख कारोबार देखा गया। महाराष्ट्र की तरह ही 5 रुपए तक की तेजी के साथ मध्य प्रदेश में रुचि प्लांट में कारोबार हुआ। 4415 रुपए तक का। प्रकाश प्लांट में रेट में 20 रुपए तक की अच्छी तेजी दर्ज करी गई। 4455 से रेट बढ़कर 4475 हो गए हैं। और इसके अलावा जो रेट में गिरावट देखी गई है 10 रुपए तक की, धनुका के रेट में 4440 से रेट 10 रुपए तक घटकर 4430 मार्केट में हो गए। सोयाबीन के अलावा सोया जो ऑयल होता है उसके जो प्लांट होते हैं उसके बारे में अगर बात करते हैं, 1260 रुपए तक का रेट देखा गया है। प्रकाश प्लांट में 10 रुपए तक की तेजी के साथ कारोबार दर्ज किया गया, और धनुका में रेट स्टेबल देखे गए 1250 रुपए के लेवल पर। तो एक मिला जुला कारोबार देखा गया है सोयाबीन के बाजार में भी। जो खरीदारी हो रही है, सरकारी जो खरीदारी हो रही है, प्रेशर मार्केट में उसकी वजह से बना रहेगा। बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी तेजी आने का अनुमान नजर नहीं आ रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि कुछ ब्रांड जो हैं, जैसे कि बावर्ची, फॉर्च्यून, बेस्ट चॉइस जैसे जो ब्रांड हैं, यहाँ पर आज क्या कीमतें देखी जा रही हैं। तो बावर्ची ब्रांड में बाजारों में अधिकतर आपको कीमतों में स्थिरता ही देखने को मिलेगी। बहुत परिवर्तन नहीं है। वनस्पति में रेट 2230 पर स्टेबल है। पामोलिन में कीमतें 15 किलोग्राम में 2140 रुपए देखी जा रही हैं। 1 लीटर में रेट बढ़कर 128 बाजारों में देखा गया है। सोया ऑयल में रेट 15 किलोग्राम में 2110 देखा गया, 10 रुपए तक की तेजी के साथ, और 1 लीटर में रेट 127 बाजारों में देखा जा रहा है। फॉर्च्यून में कीमतें 2140 पर स्टेबल रही। 145 रुपए तक का रेट देखा गया 1 लीटर फॉर्च्यून में। बेस्ट चॉइस में कीमतों में 1-1 रुपए तक की तेजी दर्ज करी गई। सोया रिफाइंड में रेट 117, पामोलिन में रेट मार्केट में बढ़कर 123 रुपए तक हो गया। बिनौला में वहीं 10 रुपए तक की बढ़त के साथ कारोबार
कारोबार देखा गया। बिनौला में 10 किलोग्राम में रेट 1300 रुपए और सनफ्लावर में 10 किलोग्राम में रेट 1370 और मूंगफली के तेल में बाजारों में 10 किलोग्राम में रेट 1320 रुपए पर स्थिर देखा गया। बात करते हैं खबरों में अब होलसेल के मार्केट के बारे में। 1 से 2 रुपए तक की बाजारों में कुछ जो ऑयल है यहाँ पर तेजी भी दर्ज करी गई है, 2 रुपए तक बढ़े हैं। राइस ब्रांड में 118 रुपए तक का रेट देखा जा रहा है। सोया ऑयल में 128 से 2 रुपए तक की तेजी दर्ज करी गई। सोया ऑयल का रेट 130 है, सोयाडियो का रेट 128 चल रहा है। मस्टर्ड में आई है 1 रुपए तक की तेजी, 132 रुपए तक का रेट देखा जा रहा है। मस्टर्ड में एक्सप्रेस में कीमतें 130 चल रही हैं और वहीं पामोलिन में दाम स्टेबल देखे गए 130 रुपए के लेवल पर। बाजार स्टेबल भी है, जो ट्रेंड है वो फ्लैट नजर आ रहा है। थोड़ी बहुत तेजी आपको कुछ जगह पर देखने को मिलेगी, लेकिन सरकारी खरीद और एमएसपी से नीचे जो सिचुएशन बनी हुई है भारत के बाजारों में, इन चीजों पर भी गौर करना सही है, क्योंकि इन चीजों का भी इम्पैक्ट पड़ता है कीमतों पर। इसी वजह से सोयाबीन के बाजार में बहुत ज्यादा आपको आने वाले टाइम में भी तेजी फिलहाल देखने को नहीं मिलेगी, जब तक हालात नहीं सुधरते। और जो मार्केट है विदेशी बाजार तो तेज है, इम्पैक्ट उतना नहीं पड़ा जितना पड़ना चाहिए था, लेकिन ट्रेंड जो है वो फ्लैट है। अब ऐसे में आपको खरीदारी आपको करनी चाहिए या नहीं, खरीदारी करना आपके लिए सही रहेगा या नहीं, या फिर आपको कैसी रणनीति अपनानी चाहिए। और मई का महीना भी नजदीक है, तो कैसे कारोबार आने वाले टाइम में देखा जाएगा। अगर आपको इसकी एडवांस जानकारी चाहिए तो आप मॉर्निंग होने वाला 9:45 का लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।